हेलो दोस्तों, हाय सोल फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आपकी दुआओं का असर है कि सब कुछ इतना स्मूथ चल रहा है, एनर्जी बहुत सेटल्ड है। और आप सबकी भी मैं उम्मीद करती हूँ कि एनर्जी बहुत अच्छी होगी। सो चलिए हम आज की रीडिंग शुरू करने जा रहे हैं। और रीडिंग का कोई स्पेसिफिक टॉपिक नहीं है, हम देखेंगे यूनिवर्स जैसे जैसे गाइड करते चलेंगे, एंजल्स जैसे जैसे गाइड करते चलेंगे, हम लोग रीडिंग उसी हिसाब से निकालते चलेंगे। ठीक है, तो चलिए अभी हम रीडिंग को शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप मेरे साथ कोई रीडिंग, पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं, कोई हीलिंग बुक करना चाहते हैं, तो आप कर सकते हैं। बिल्कुल आपको नंबर मिल जाएगा यहाँ पर टाइटल में। और साथ ही साथ आप हीलिंग्स अगर कोई बुक करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। टैरो रीडिंग कोर्स अगर आप मेरे साथ करना चाहते हैं तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, किसी भी प्रकार की हीलिंग रीडिंग जो है पेड होती है। ठीक है, ऑल द सेशंस आर पेड। सो नेवर एवर एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्री। कुछ भी फ्री का एक्सपेक्ट मत करिए। ठीक है, तो बिल्कुल 100% पेड रीडिंग्स होंगी। और गाइडेंस आपको, गाइडेंस एंड क्लैरिटी की गारंटी है, आपको फुल मिलेगी। आज तक इतनी सारी सक्सेसफुल रीडिंग्स हुई हैं, आप खुद इस चीज़ के गवाह। आप में से बहुत सारे लोगों ने पर्सनल रीडिंग्स ली हैं थ्रू आउट द ईयर्स। सो आप भी आइए, और अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई गाइडेंस चाहिए, कोई क्लैरिटी चाहिए अपनी जर्नी पर, आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, ट्विन फ्लेम कन्फर्मेशन चाहिए, तो भी आप आ सकते हैं, एक रीडिंग बुक कर सकते हैं और अपनी जर्नी पर फुल क्लैरिटी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए अभी हम रीडिंग को शुरू करते हैं। ठीक है, रीडिंग में जो कुछ भी आएगा प्लीज़ उसको जो है आप क्लेम कर लीजिएगा। ठीक है, साथ ही साथ जो है दोस्तों, मैं निकालूंगी आपके पर्सन के भी कुछ मैसेजेस, जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं या सोलमेट जर्नी में और अपने पर्सन से अभी के टाइम पे डिस्कनेक्टेड है, तो क्या उनके पर्सन की फीलिंग्स है और क्या उनके पर्सन की जो है करंट एनर्जी है, वो भी मैं एक चेक लूँगी। ठीक है, बट वो मैं लास्ट में कर लेती हूँ, पहले मैं रीडिंग कर लेती हूँ। दोस्तों, ये जनरल रीडिंग है। सभी कमेंट बॉक्स में प्लीज़ क्लेम करिएगा जो कुछ भी आपसे रेजोनेट होता है, और जो आपसे रेजोनेट ना हो वो शायद किसी और के लिए मैसेजेस हो सकते हैं। सो आप इनको उनके लिए छोड़ दीजिए। ठीक है, आपके लिए जितना रेजोनेट हो उतना ही लीजिएगा। अभी चलिए हम रीडिंग शुरू करते हैं। थैंक यू सो मच डियर डिवाइन। चलिए, थैंक यू सो मच। मेरे कलेक्टिव को क्या गाइड करना चाहते हैं डिवाइन यूनिवर्स, शिव महादेव क्या गाइड करना चाहते हैं। थैंक यू सो मच डियर डिवाइन, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू सो मच डियर डिवाइन। यहाँ पर थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू डियर डिवाइन, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू डियर डिवाइन। रुकिए फ्रेंड्स, कार्ड्स नीचे गिर गए। फ्लिप होके कार्ड्स नीचे गिर गए। ओके, ये कार्ड आना चाहता था, एकदम से फ्लिप होके आया।
बॉटम ऑफ द डेक। चलिए ठीक है दोस्तों, कोई इंसान है यहाँ पर, जिस भी व्यक्ति के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो, फॉलो कर रहे हो, और जिस भी रिश्ते में, जिस भी कनेक्शन के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो, आपका वो कनेक्शन डेविल की चपेट में आया। ओके, आप और आपके पर्सन अगर बहुत ज़्यादा अच्छे कनेक्शन में पास्ट में रहे थे, तो अब ये चीज़ की गई आपके जीवन में जानबूझ के क्रिएट इस डेविल के द्वारा। कोई भी थर्ड पार्टी हो सकती है, कोई डेविल पोजेस्ड हो सकती है, ठीक है। तो ये की गई है व्यवस्था की गई कि जो भी कनेक्शन है उसमें संशय डाला जाए, उसमें शक को रोपण किया जाए, उसमें संशय डाला जाए, उसमें धोखे की एनर्जी को इन्वॉल्व किया जाए, डाला जाए। और बहुत सारा यहाँ पर एनर्जीज का मिसयूज हुआ है, बहुत सारा एनर्जी मैनिपुलेशन मैं देख रही हूँ इस रीडिंग में। ब्लैक मैजिक का भी असर है, ठीक है, स्पेल्स भी किए गए हैं, और यूं भी अगर मैनिपुलेशन कहें हम एनर्जी वाइज, तो वो भी हुए हैं बिल्कुल 100%। इतने हद तक चीज़ें की गई हैं कि आपने गिव अप कर दिया, या शायद आपके पर्सन ने गिव अप कर दिया इस कनेक्शन पर। डेफिनेटली मिसगाइड किया गया, ठीक है। कोई एनर्जी मैनिपुलेशन बहुत जोरदार तरीके से हुआ, और आपने या आपके पर्सन ने ना इस कनेक्शन पे गिव अप किया है, ठीक है। मुझे ज़्यादा करके आप लग रहे हो, बिकॉज आपके कनेक्शन, आपके जो लव्ड वन थे वो मैनिपुलेट होने वाले थे। एक दो पार्टियां थी ना, एक तो वो पार्टी थी जो मैनिपुलेट हो गई, और एक वो पार्टी थी जिसने गिव अप कर दिया। तो आपके जो लव्ड वन थे, आपके जो पर्सन थे, वो पार्टी थे जिसने जिन्होंने मैनिपुलेशन को ले लिया अपने ऊपर, होने दिया असर उसका। ज़्यादा करके मैं देख रही हूँ कि आप ही हैं जिन्होंने गिव अप किया है यहाँ पर, हाँ ठीक है। ये ट्विन फ्लेम रीडिंग भी हो सकती है, हाँ ट्विन फ्लेम कनेक्शन भी हो सकता है ये, ठीक है ना। तो ये पर्सन जो है ना, इन्होंने निकल जाना ठीक समझा, कनेक्शन से निकल गए और छोड़ के गए, ठीक है। ऐसा असर हुआ स्पेल्स का कि आपको छोड़कर बाकी सब दिखा इनको। होता है ना वो एक, आप सिर्फ आपकी तरफ से आंखें मूंद ली गई और बाकी सब कुछ इनको दिख रहा था, बाकी सब कुछ इनको सही लग रहा था, सुहाना लग रहा था और ठीक लग रहा था कि चीज़ें जो है वो जैसे एक तरह से इनको लग रहा था कि मतलब उस जगह पर ये या तो भविष्य देख रहा था, अपना फ्यूचर, मैं तो ये भी नहीं कह सकती हूँ। पता नहीं ये क्यों इस टॉक्सिसिटी में गए, आई डोंट नो क्यों इन्होंने इस टॉक्सिसिटी में जाना, इनकी क्या मजबूरी रही कि इन्होंने इस टॉक्सिसिटी में जाना मंजूर किया और गए भी अपनी मर्जी से, बिकॉज जो भी मैनिपुलेशन हुआ उसको इन्होंने सरेंडर किया, ठीक है ना, उसको इन्होंने सरेंडर किया है और उसके अंदर ये गए हैं। और यहाँ पर बहुत लंबे वक्त तक आपकी एनर्जी से इन्होंने दूसरों के कहने पर आपकी एनर्जी से छेड़छाड़ की है। कोई डेविल इनके सर पे नाच रहा था पूरा टाइम, कोई डेविल इनके सर पे नाचा है, उसके वजह से सारा तांडव इन्होंने चलाया है। सुंदर ऊर्जा को छोड़कर ये ऐसी ऊर्जाओं में गए जिन ऊर्जाओं से इनको सिवाय नुकसान के और सिवाय बुराई के और कुछ भी नहीं मिला है, कुछ भी नहीं मिला है, ठीक है ना। मैं पानी पी लेती हूँ। कुछ भी इनको नहीं मिला है, ऐसी ऊर्जाओं में ये क्यों गए मुझे समझ नहीं आ रहा, क्योंकि कनेक्शन तो आपका बहुत सुंदर था। एक तरफा कंट्रीब्यूशन में देख रही हूँ, जब इन्होंने जाना चूज किया, एक सुंदर कहानी होती है ना, और उसमें से एक पक्ष निकलना चूज करता है तो दूसरे पक्ष के पास फिर निकलने के अलावा और कोई चारा नहीं रहता, बिकॉज वो उसको अकेला छोड़ के सामने वाला निकल जाता है।
पीछे मुड़ के वो देखते नहीं है कि पीछे क्या हुआ। ठीक है, जितनी भी आगे की जर्नी है वो आपने खुद की है, अकेले की है। बहुत ज़्यादा अकेलेपन में आपने सफ़र किया है। अच्छे को छोड़कर ये जहाँ कुछ भी नहीं था वहाँ गए हैं। ठीक है, अच्छे को छोड़कर ये जहाँ कुछ भी नहीं था हर उस जगह पर गए हैं। आपके अलावा, मैं कह रही हूँ ना, आपके अलावा इन्होंने हर एक को मान्यता दी है, हर एक को इन्होंने अपनाया है, उनको माना है, उनको जो है यू कैन से पैम्परिंग की है। आपको बहुत धोखा मिला है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इस इंसान ने आपको बहुत धोखा पहुंचाया है, बहुत धक्का आपकी पर्सनैलिटी को, आपकी जो दुनिया है उसको, इस सारे प्रपंच में बहुत सारा धक्का लगा है आपके जीवन को। मासूम होते हुए भी ना, बिल्कुल एकदम मासूम एनर्जी होते हुए भी आपको सब सहना पड़ा। आपको सहना पड़ा क्योंकि शायद ये कोई बहुत स्ट्रॉन्ग पास्ट लाइफ कर्मा था जो प्ले कर गया। ठीक है, अदरवाइज कोई भी बिना वजह कुछ भी नहीं होता है हमारे जीवन में, ये हम भी समझते हैं, है ना। कुछ भी बिना वजह नहीं होता है। मुझे समझ ही नहीं आ रहे वर्ड्स। एक अच्छी चीज़ चल रही थी और फिर बीच में अचानक से क्या हुआ, कहाँ से डेविल टपक पड़ा और उसने सब तहस नहस कर दिया। ये इंसान जो थे, जो आपके साथ थे, ये डिज़ायर्स में आ गए, वर्ल्डली डिज़ायर्स में, है ना, वर्ल्डली डिज़ायर्स में आ गए। शैतान जब किसी को ल्योर करता है ना, किसी को अपने साथ मिलाता है, तो वो उसको दिखाता है कि कितना सुहाना जो है वो दे सकता है उसको। ऐसा ही कुछ आपके पर्सन के साथ हुआ है कि बहुत इनको सुहाने सपने दिखाए गए और बहुत सारी सुहानी चीज़ें इनको दिखाई गई हैं। ठीक है, कि बहुत कुछ अच्छा है और बहुत सारा लालच में आके कहीं ये गए होंगे। इनको क्लियरली और कंप्लीटली ये दिखाया गया कि यहाँ पर कुछ नहीं पड़ा है, चलो हमारे साथ। हम दिखाते हैं तुम्हें असली दुनिया क्या होती है, दुनिया के मज़े क्या होते हैं, दुनिया की ये जितनी भी दुनिया की चीज़ें हैं वो इस व्यक्ति को जैसे कोई बहा के अपने साथ ले गया, जैसे कोई खींच के अपने साथ ले गया। बहुत ऐसी एनर्जी आ रही है जैसे इस व्यक्ति के ना सारे चक्रास को जैसे बांध दिया, ये बस पीछे पीछे चलता रहे, जो भी बोला जाए वो करता रहे। आई कैन क्लियरली सी दैट कहीं ये व्यक्ति भी कई बार आपने ये नोट किया होगा कि ये व्यक्ति कुछ डार्क जैसा बिहेव करते हैं, कुछ पोजेस्ड जैसा बिहेव करते हैं, कुछ अजीब सा बिहेव करते हैं। कई बार ऐसा हुआ होगा। मे भी इनके झगड़े इस टाइप के होते होंगे जहाँ पर आपको समझ ही नहीं आता होगा कि बात कहाँ से शुरू हुई और कहाँ पर जानी चाहिए थी, लेकिन ये कहाँ पहुँच गई। यानी कि बहुत ही इस व्यक्ति का, ऐसे व्यक्ति का डार्क साइड आपके सामने खुलकर आ जाता था हर बार। गाइस, जो भी आपके साथ कार्मिक बिहेवियर करते हैं ना, उनका वो एक तरह से पॉजिटिव जैसा बिहेवियर करते हैं, ये होता है। क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो उनको अपने कंट्रोल में रखती हैं, काबू में रखती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इस इंसान के साथ भी यही हुआ है। इसको सही और गलत चुनने में, भेद करने में इसको बहुत बड़ी गलती लगी है इस इंसान को। ठीक है, जब आपने ये सारी एनर्जी में जब तक आप रहे तब तक आप बहुत परेशान रहे होंगे। ठीक है, लेकिन जब आप निकल गए तो आपको यूनिवर्स ने सब कुछ देना शुरू कर दिया। क्योंकि ये जो व्यक्ति है ना, चाहे ये मैनिपुलेशन का नाम दे दें हम, चाहे कुछ भी बोल दें, मैनिपुलेट किया गया, ये किया गया, वो किया गया, लेकिन सच बात तो ये है ना कि धोखा, झूठ, फरेब तो इनके द्वारा हुआ है, चाहे किसी के कहने पर ही हुआ हो। तो ये तो कर्मा में जाना लिखा है इनका, और यूनिवर्स कभी नहीं चाहेंगे कि बिना कसूर के आप भी इनके साथ उस कर्मा को भोगो। इसलिए पहले यूनिवर्स ने ये व्यवस्था की आपके लिए, आपके लिए व्यवस्था की है कि आपको मूव ऑन करवाया है। ठीक है, इस कनेक्शन से, इस कंफ्यूजन से, इस रहने नहीं रहने के कंफ्यूजन से आपको मूव ऑन करा है यूनिवर्स ने। क्योंकि दिस पर्सन इज डेस्टिन्ड टू, उनको अपना कर्म भोगने के लिए वो डेस्टाइंड है और उनको भोगना ही होगा।
तो पहले यूनिवर्स ने ये व्यवस्था की कि आपको इस चीज़ में से निकाला जाए पूरी तरह से, ठीक है। तो आउटकम जो इस रीडिंग का अगर मैं निकाल सकती हूँ तो वो ये निकाल सकती हूँ कि आप तो पूरी तरह आउट हैं, यूनिवर्स ने आपको निकाल दिया है, ठीक है। और ये पर्सन जैसा बॉटम ऑफ द डेक है ना, 5 ऑफ कप, जैसे ये रहना चाहते थे ना, किसी भी पॉजिटिव चीज़ को नकार के नेगेटिविटी में खुश रहते थे, ठीक है। तो इनके आगे चल के इनके जीवन में सदा के लिए इनका जो प्याला है वो खाली ही रहने वाला है, यही इनको चाहिए भी था। बहुत सैडिस्टिक पर्सन है ये। इन्होंने आपको भले ही हम डेविल द्वारा पॉजिस्ट बोलते हैं, कुछ भी बोलते हैं, लेकिन सच बात तो ये है कि आनंद लिया इन्होंने, जीवन की हर प्रकार की चीज़ों का इन्होंने आनंद लिया है, चाहे फिर वो किसी की बातों में लगकर लिया हो, बट धोखा तो धोखा ही है, ठीक है। तो इन्होंने जब उस चीज़ को नहीं समझा ना, लॉयल्टी क्या होता है, खुशियाँ क्या होता है, परिवार क्या होता है, जब इन्होंने इस चीज़ को नहीं समझा तो देखिएगा इनको खाली प्याले ही पसंद थे और इनको खाली ही प्याले रह जाएंगे इनके पास, इनके कप्स जो है वो खाली ही रह जाएंगे। इन्होंने मुंह मोड़ा था खुशियों की तरफ से, प्यार की तरफ से, खुशियों की तरफ से मुंह मोड़कर ये वहाँ गए थे जहाँ कुछ एक्चुअली में था ही नहीं। तो यही इनका एग्जैक्ट कर्मा है कि ये वहीं इसी स्टेज पर अब अगली की इसी स्टेट में अब अपनी सारी ज़िंदगी निकालेंगे। बार बार करके ये लूप में भी हो सकता है इनके साथ, ये फिर से सोचेंगे कि कोई बेहतर मिला है, इस बार कोई बेहतर मिला, ये फिर जाएंगे और फिर इनको कुछ नहीं मिलेगा वहाँ पर। एक एम्प्टीनेस लाइफ लॉन्ग चलने वाली है, ठीक है ना, एक एम्प्टीनेस लाइफ लॉन्ग चलेगी इनके, और बहुत साइलेंस में सफ़र करेंगे ये, लेकिन ये किसी कुछ कह नहीं पाएंगे क्योंकि बेसिकली अंदर से कहीं इनको इनर नॉलेज है कि इन्हीं का किया धरा है, तो किसी को ब्लेम ये नहीं कर पाएंगे। करने की कोशिश कर सकते हैं बट कर नहीं पाएंगे, ठीक है ना। लोग इन्हीं को 4 बातें वापस सुना देंगे। तो अब इनको अपना खुद का तकदीर भी सहना है और इनको लोगों का नज़रिया भी सहना है कि एक गैर पारिवारिक इंसान का जीवन कैसा होता है, वो इनको यूनिवर्स दिखाएंगे। क्योंकि जब तक इनके पास अपने लोग थे तब तक इन्होंने उनको बहुत फॉर ग्रांटेड लिया है। अगर हम ये भी बोलें कि किसी की सीख में लग गए या इनके सर पे कोई शैतान सवार हुआ तो भी क्या, आपको सही और गलत का भेद हमेशा पता होता है। जस्ट बिकॉज बुराई आपको थोड़ा आकर्षित करे तो आप बुराई में चले जाएंगे, ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं होता, ठीक है ना। किसी ने आपको लालच दिया और आप बुराई की तरफ मुड़ गई, ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं होता। तो ये थी आज की रीडिंग, ठीक है। बताइएगा मुझे किन किन से आप लोगों से रेजोनेट हुई है ये रीडिंग, ठीक है। फिलहाल मैं ले लेती हूँ कुछ ऐसे मैसेजेस जो आप लोग चाहते हैं कि जिन लोगों के भी पार्टनर उनसे कनेक्शन में इस टाइम पर नहीं है, कनेक्टेड नहीं है, उनके कुछ मैसेजेस मैं ले लेती हूँ, ठीक है। रीडिंग हो चुकी है। थैंक यू सो मच डियर डिवाइन। मेरे कलेक्टिव के सोलमेट ट्विन फ्लेम उनको क्या कनेक्शन, क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, क्या बोलना चाहते हैं, उनकी करंट एनर्जी बता दीजिए प्लीज़। थैंक यू सो मच, ठीक है। ये व्यक्ति जो आपसे दूरी बना के बैठे हुए हैं, अगर दूर हैं, ठीक है, यू डिजर्व बेटर। इनको लगता है आप कुछ और अच्छा इनसे, मतलब ये इनको खुद को ये नालायक समझते हैं। इनको लगता है कि आप कुछ इनसे बेहतर, इनसे अच्छा इंसान डिजर्व करते हो, ठीक है। तो आपको ये मूव ऑन करने के लिए बोल सकते हैं इंसान। जब आप इनके कांटेक्ट में आओगे या आप इनसे कोई क्लैरिटी मांगोगे तो ये आपको कह सकते हैं कि ये आपके साथ नहीं चल पाएंगे और आप कुछ और अच्छा बेहतर जो है डिज़र्व करते हो, ठीक है। तो ऐसा कुछ आपको हो सकता है, सुनने को मिल सकता है। देखो पेनफुल मेमोरीज हैं इस इंसान के अंदर, आपके जो पास्ट के जो मेमोरीज हैं वो इनको बहुत पेन देती हैं, याद आता है इनको। शायद आपके साथ बिताया हुआ वक्त याद आता होगा या आप कैसे थे ये याद आता होगा, ठीक है। आप कितने डेडिकेटेड थे, आप कितने अच्छे थे, ये याद आता होगा इस इंसान को। सो ये इनको याद आता है,
ठीक है। ये जो मैं निकालती हूँ ना कार्ड्स, कुछ कार्ड्स ये आपकी स्पेसिफिक डिमांड पे निकालती हूँ। जो भी लोग नो कांटेक्ट में हैं वो जानना चाहते हैं अक्सर कि क्या मैसेजेस उनके पार्टनर उनको देना चाहते हैं, क्या वो समझें क्या एनर्जी है सामने वाली पार्टी की, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे ट्विन फ्लेम्स हैं क्लाइंट्स, है ना। और ठीक है, आई कांट डू दिस राइट नाउ। देखो यहाँ पर यू डिजर्व बेटर का आ गया। ये पर्सन कह रहे हैं कि मैं अभी तुम्हें कमिटमेंट नहीं दे सकता हूँ, ठीक है, मैं नहीं तुम्हें कुछ न्याय दे सकता हूँ, जस्टिस दे सकता हूँ इस कनेक्शन में। तो यू डिज़र्व समथिंग बेटर, समवन बेटर। तो तुम मुझसे कहीं अच्छा कोई डिज़र्व करते हो, और मुझे अभी भी स्टिल आपकी जो मेमोरीज हैं, ठीक है, वो इनको हॉन्ट करती हैं। ये हो सकता है कंपेयर भी करते हो आपको, तो इनको लगता हो कि आप से बेहतर कोई नहीं। ये देखो नशे में हो सकते हैं, ये किसी जो है किसी ऐसे इशू भी इनके हो सकते हैं, कोई ऐसे इश्यूज भी हो सकते हैं जो ये अपने गम भुलाने के लिए या इन पेनफुल मेमोरीज को भुलाने के लिए ये इस टाइप के एडिक्शंस में चले गए हों किसी भी तरह के, या पहले से ऑलरेडी ही हों, ठीक है। तो वन मोर कार्ड बस। ये है आपके पर्सन की करंट एनर्जी। जो लोग सेपरेशन में ही उनकी बात कर रही हूँ मैं, ठीक है ना। तो आपके पर्सन के अगर पास्ट में एडिक्शन इश्यूज रहते या फिर हो सकता है उन्होंने अब डेवलप कर लिए हैं, ठीक है। तो ये बिल्कुल बिल्कुल निराशा में, बिल्कुल डिप्रेशन में ये, ठीक है। ये आपको बोल रहे हैं कि मेरे साथ ज़्यादा अच्छा बनने की ज़रूरत नहीं है ना, मैं तुम्हारे अच्छाई को डिज़र्व नहीं करता हूँ। ये अपने आप को नॉन डिज़र्विंग समझते हैं, आपके प्यार के, आपके अच्छाई के काबिल नहीं समझते अपने आप को, ठीक है। तो बेसिकली ये इंसान आपको बोल रहे हैं कि ये एक सिंगल पर्सन की भी हो सकती है, कलेक्टिव की भी एनर्जी हो सकती है ट्विन फ्लेम्स में। तो ये इंसान आपको बोल रहे हैं कि यू डिजर्व समवन बेटर, और आप मुझसे मूव ऑन कर जाएं, आप अपने जीवन में आगे बढ़ें, मेरा जीवन ऐसे ही कटने वाला है, ठीक है। तुम मुझे मेरे साथ बहुत अच्छा बनने की कोशिश मत करो, मैं इतना अच्छा नहीं हूँ कि मैं ऐसा तुम्हारा व्यवहार डिजर्व करूँ, तुम्हारा प्यार डिजर्व करूँ, ठीक है। बेसिकली ये इंसान पूरी तरह से जो है अबैंडनमेंट इश्यूज से जूझ रहा है, या फिर ये रिजेक्शन के पेन से गुजर रहा है। ये इंसान डिप्रेशन में हो सकते हैं, ठीक है। अपनी ही सिचुएशंस में कुछ इस प्रकार से स्टक हो सकते हैं कि इनको समझ नहीं आ रहा होगा कि ये अभी करंटली कुछ एक्शन ले या ना ले, नहीं ले सकते हैं, ये इनको ऐसा ही लग रहा है, ठीक है। तो ये कुछ मैसेजेस थे जो आपके पार्टनर के थे, और ठीक है, मुझे लगता है कि आपको कुछ क्लैरिटी तो मिली होगी। ओके, सो आप देखिएगा आपको कहाँ पर ये मैसेजेस रेजोनेट होते हैं, अगर आपके पार्टनर के भी ऐसे कुछ हालात रहे हो तो ठीक है। तो ये रीडिंग थी शॉर्ट एंड स्वीट और बहुत सुंदर, अच्छी रीडिंग, मतलब अच्छी क्लैरिटी वाली रीडिंग आई है। सुंदर तो क्या ही बोलूँ, सुंदर निकल गया मुँह से, ठीक है। जहाँ धोखे की बात हो रही है, जहाँ पर पंच की बात हो रही है, वहाँ पर निकल गया। शॉर्ट एंड मतलब शॉर्ट रीडिंग थी, ठीक है। उतना ज़्यादा कुछ कार्ड नहीं दिए, लेकिन कुछ ही कार्ड्स में सारी कहानी समझा दी गई। यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्पेल का असर रहा है, ठीक है। और इंसान की खुद की भी गलतियाँ रही हैं। ओवरऑल मैं ये कहूँगी कि बाहरी तत्व भी रहे और खुद की भी गलतियाँ रही हैं, तो आप किसी एक चीज़ को दोष नहीं दे सकते हो। ऐसे जब एनर्जी निकल के आती है तो इंसान खुद ही जिम्मेदार होता है अपनी बर्बादी का, अपनी आबादी का। तो चलिए, अभी मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच दोस्तों। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, और मेरी रीडिंग अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख कर जाइए, और साथ ही साथ एनर्जी को भी क्लेम करिए। थैंक यू सो मच।